दोस्तों, वाई इज़ द स्टडी ऑफ लॉ नेसेसरी, ये सवाल हमें जूरिस्प्रूडेंस का इंट्रो में मिलता है कि कानून की पढ़ाई हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जैसे कि जब नए नए शागिर्द आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, तो वो डायरेक्टली ये कह देते हैं सर हमने इनकलाब लाना है, ये करना है, वो करना है। बेशक इन बातों को मानते हैं, लेकिन एक्चुअली आर बियर एक्ट के वर्ड्स या ये जो सर दामन हुसैन टालपुर का बुक जो है वो क्या कहता है कि वाई स्टडी ऑफ लॉ इज़ नेसेसरी। दोस्तों, ये कहता है कि अपनी डेली लाइफ में जो कि वेरियस सिचुएशन से हम गुजरते हैं, जैसे मैटर्स लीगल मैटर होते हैं, और हमें जैसे बाय करना, सेल करना, या किसी भी एग्रीमेंट में एंटर होना, किसी भी शादी में एंटर होना, या किसी से शादी करना, या कोई टैक्स पे करना, यूटिलिटी बिल्स पे करना, या हम ऐसे ही इन्वॉल्वमेंट हमारी होती होती रहती है। हम चलते चलते रहते हैं, हमारे ऐसे ऐसे मसाइल जो कि डील होते हैं लॉ के, क्योंकि हम एक लॉ अबाइडिंग या लॉ को फॉलो करने वाले एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री में रहते हैं। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि हम लॉ को समझें। इसमें यह ज़रूरी नहीं है कि हम लॉयर ही हो, हम वकील ही हो। अगर हमें किसी कहते हैं यार मैं वकील तो रही हूँ कि मैं इस बात की आपको जवाब दे सकूँ। भाइयों, लॉ सिर्फ किसी भी एक शख्स के लिए नहीं, बल्कि लॉ हर शहरी को जानना ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई एक सेक्शन था, उसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई शख्स ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है जबकि वो कानून कहता है कि भाई मुझे कानून का पता नहीं था इसलिए मैंने एग्रीमेंट कर लिया, या ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या ये साइन कर लिया, उसके फेवर में कभी भी फैसला नहीं जाएगा। क्योंकि फैसला कानून कहता है कि कानून या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हर शहरी के लिए ज़रूरी है, हर शहरी को समझना ज़रूरी है। इसीलिए ही तो 18 या 16 ईयर्स के जो एजुकेशन फ्री होती है वो इसलिए की गई है। अब हम आते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जूरिस मीन्स लीगल, प्रूडेंशिया मीन्स नॉलेज, मीन्स के नॉलेज ऑफ लॉ, और जूरिस्प्रूडेंस को बैकबोन ऑफ द लॉ भी कहते हैं, और उसके साथ ही साथ इसको बेसिक्स ऑफ लॉ भी कहते हैं। हम डिस्कस करते हैं वेरियस जूरिस्प्रूडेंस को, जूरिस्प्रूडेंस या जूरिस्ट के नियत से, या जूरिस्ट जो बताते हैं उसके हिसाब से। तो हम यही समझते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस नॉलेज ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है। स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट ऑफ साइंस और आर्ट मीनिंगलेस अनटिल वी नो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दैट लॉ। इसका मतलब है कि जब तक हम किसी भी कानून या किसी भी चीज़ का बेसिक्स नहीं समझते, इसका मतलब कि हमने कुछ ही नहीं पढ़ा है। तो इसके डिफरेंट जो कि स्कॉलर थे, जूरिस्ट्स थे, उन्होंने अपने अपने बताए थे। तो हम मीनिंग वाइडली देख लेते कि जूरिस वर्ड हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड या लैटिन लैंग्वेज, एज द रोमन्स वर फर्स्ट टू स्टडी द लीगल फिलोसफी। रोमन्स जो थे उन्होंने फर्स्ट में लीगल जो कोई फ़िलासफ़ी की थी। अब हम इसको देखते हैं कि इसके डिफरेंट जो के थे राइटर या जूरिस्ट, वो क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, बेंथम कहता है द आर्ट ऑफ बीइंग मेथोडिकली इग्नोरेंट ऑफ व्हाट एवरीबॉडी नोज। बेंथम ने ये मान लिया है कि हर शख्स जूरिस्प्रूडेंस को समझता है, ये कंट्रोवर्शियल है। और ऑस्टिन कहता है द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। अब सॉलमन कहता है सर्टेन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू लॉ। ओल्पेन कहता है कि नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन। होलन कहता है फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे कि नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है, और जूरिस्प्रूडेंस एज एन आर्ट क्या है, जूरिस्प्रूडेंस एज एन साइंस क्या है, जूरिस्प्रूडेंस फिलोसफी क्या है, डिफरेंट जूरिस्ट के क्या बयान है, या वो क्या मानते हैं, क्या नहीं मानते हैं, क्या कहते हैं, व्हाट दे से अबाउट द लॉ, दैट इज़ टोटली जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस को हम बेसिकली बेसिक्स ऑफ लॉ कहेंगे, और ये जो कि लॉ के लिए ज़रूरी है। जब तक हम जूरिस्प्रूडेंस को क्लियर नहीं समझते तब तक हम ये समझेंगे कि लॉ इज़ नथिंग, और ये समझेंगे कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, या हमने कुछ सीखा ही नहीं, या हमारे लिए कुछ है ही नहीं। सो दोस्तों, जूरिस्प्रूडेंस सिर्फ कानून के शागिर्द के लिए नहीं, कानून के स्टूडेंट के लिए नहीं, बल्कि इनके ये लॉयर्स और जो जुडिशरी की तैयारी करते हैं उनके लिए, CS के एस्पायरेंट के लिए, और उसके साथ ही साथ जो LLM करते हैं उनके लिए, और पाकिस्तानी हर शहरी को यह समझना ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।